हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 45 है। हमेशा विचारों के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि यदि आपने अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, ये जो टॉक सुन रहा है विद्यार्थी, अगर किस जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको इसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। जीवन में व्यक्ति वर्कआउट बहुत करता है, लेकिन इस बात पे वर्कआउट नहीं करता कि उसको क्या वर्कआउट करना चाहिए। जीवन में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने इस बात पे ध्यान ना दिया कि हमें कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, तो जीवन में किया गया सभी वर्कआउट उसके काम नहीं आएगा। यदि आपने इस बात पे वर्कआउट किया कि कौन सा वर्कआउट आपके लिए बनाया गया है, लेकिन उस चीज़ के लिए यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ, यू हैव टू डिस्कवर योर टैलेंट। हमारी अभी कुछ ही दिनों में डिस्कवर योर टैलेंट की टॉक का रिवाइज वर्जन आएगा। अगर आपने उसका पहला वर्जन अटेंड किया हुआ है तो अब रिवाइज वर्जन, और 2 वर्जन है उसके, दोनों वर्जन अगर आपने अटेंड कर लिए तो निश्चित रूप से आपको ये पता लग जाएगा कि आप इस संसार के लिए किस काम के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनको बता दें कि जीवन में यदि आप चाहते हो कि आप कौन सा वर्कआउट वर्क करेगा आपके लिए, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द मिशन ऑफ योर लाइफ। सेकेंड, you have to define the pathway on which you can achieve what you want or define your dream. Third, you have to सूक्ष्म रूप से, प्रिसाइज रूप से फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप कब कब क्या चीज प्राप्त कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट इज हाउ यू एग्जीक्यूट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। प्लान तरीके से करेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, स्ट्रक्चर तरीके से करेंगे, अनस्ट्रक्चर तरीके से करेंगे, फॉर्मल करेंगे या इनफॉर्मल करेंगे। फिफ्थ, यू हैव टू बी अलाइन योर सबकॉन्शियस विद योर ड्रीम। यहां पे एक पॉइंट और ले लें कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए यदि आपने इस नेचर के साथ उसकी अलाइनमेंट की, फ्रीक्वेंसी की, वाइब्रेशन की और एनर्जी की अलाइनमेंट अगर आपने अपने सपनों के साथ कर ली, तो आपके सपने पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। हम अपनी टॉक में हमेशा आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग तरह के वर्कआउट पर बात करते हैं। आपके लिए जो वर्कआउट काम करेगा उसके लिए आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा, वर्कआउट करना ही पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि सुबह उठने से आपके लिए लाभकारी है, लेकिन आप कहते हो मुझे तो सुबह उठना पसंद ही नहीं, फिर आपके लिए रात का टाइम वर्कआउट करने के लिए। तो ये डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हमने अलग अलग तरीके बता दिए कि ये अलग अलग तरीके महान बनने के लिए आपके लिए जो सूट करता है उसको आप कैरी करें, जो सूट नहीं करता छोड़ दें। डॉक्टर ने 4 तरह की दवाई दी मरीज को। मरीज ने कहा कि पहली तरह की दवाई है वो सूट करती है, दूसरे की दवाई सूट नहीं करती, उल्टी आती है हमें, तीसरी दवाई को मुझे खाने का दिल नहीं करता, चौथी दवाई मैंने प्रयोग ही नहीं की क्योंकि मुझे लगा वो खराब है। तो इस तरह से हरिओम नॉलेज स्टफ में आपको 4 तरह की जानकारी दी, आपने 3 को तो अप्लाई नहीं किया, 1 को अप्लाई किया और वर्कआउट कर दी। तो हम ये नहीं कह रहे कि अब 4 को अप्लाई करें, जो वर्कआउट करें उसको अप्लाई करें, उसको कैरी करें।
इस संसार में हमेशा इस बात पे भी फिगर आउट करें कि जो आपकी हैबिट है, किसी व्यक्ति की जो हैबिट है वो व्यक्ति को महान बनाती है। इस संसार में व्यक्ति को कहे कि मैं महान बनना चाहता हूं, तो उसको ये ध्यान दे कि वो कम से कम खाना खाए। खाना जो है इतना खाए कि शरीर काम करे। अधिक खाना खाने वाला व्यक्ति जीवन में महान नहीं बनता। इसलिए खाना उतना खाओ जिससे कि आपका ये शरीर काम करे बस। यदि आपकी उम्र 25 या 30 या 35 से ऊपर हो चुकी है, यदि आपकी उम्र ही अभी 20 साल है, तो आपको हम ये नहीं कहेंगे कि आप खाना कम खाओ। आपकी उम्र ग्रोइंग की है। अगर आपकी उम्र ग्रोइंग एज की है तो आप अधिक खाना भी खा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी उम्र 35 से अबव हो गई है तो निश्चित रूप से आपको खाने को लिमिटेड करना होगा। कहते हैं कि इस संसार में यदि आप बुरे व्यक्ति को खाने पर बुलाते हैं या बुरे व्यक्ति के घर खाना खाने जाते हैं तो अच्छा नहीं है। इस संसार में यदि खाना जो है हमें वहाँ खाना चाहिए, एक विचार है जहाँ हमारा अपना घर हो, अपने घर में खाना खाना चाहिए, या फिर व्यक्ति आपका अपना हो, क्योंकि खाना आपके शरीर में एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, मन को प्रभावित करेगा, आपकी एनर्जी को प्रभावित करेगा। वो एनर्जी ठीक होनी चाहिए। जिस तरह खाना खाने की एनर्जी जब होती है, कहते हैं कि इस संसार में अच्छी सेहत प्राप्त करने के लिए जब भूख हो तभी खाना खाओ। खाने का समय हो गया इसलिए खाना खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। भूख हो तो खाना खाओ, नहीं तो ना खाओ। पहला जो A1 कैटेगरी का रूल है खाने के बारे में कि जब भूख है तो खाना खाओ, नहीं तो खाओ ना। आपका घर है, सामान पड़ा हुआ है, जब भूख लगे तो खाना खाओ। या फिर ऐसा करो कि एक टाइम फिक्स कर लो, उस टाइम पे खाना खाओ, और जब अगला टाइम आने लगे उससे पहले वर्कआउट अधिक करो ताकि टाइम पे हम खाना खा सकें। C कैटेगरी है कि खाना कभी भी खा लो। A कैटेगरी का व्यक्ति हमेशा खाना तब खाता है यदि उसको भूख लगती है। B कैटेगरी का व्यक्ति कहता है मैं निश्चित टाइम कर लिया, इस टाइम मैंने खाना खाना है, अगर भूख कम होगी तो मैं कम खा लूंगा, अगर अधिक होगी तो अधिक खा लूंगा, लेकिन टाइम फिक्स कर लिया। और C कैटेगरी का व्यक्ति है खाना खाना है, भूख होगी तो भी खाना है, भूख नहीं हुई तो भी खाना है। तो अगर भूख नहीं है और आपने खाना खा लिया तो निश्चित रूप से वो चीज पचने की संभावना कम है। कहते हैं कि इस संसार में खाना उतना ही लें, इस संसार में खाना उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, ताकि जो खाना आपने नहीं खाया वो दूसरे के काम आ जाए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि शादी में इस बात की कोई पाबंदी नहीं होती कि खाना कितना लेना और कितना छोड़ना। आपने खाना ले लिया और उसमें से 2 रोटी खाई, 4 छोड़ दी, 4 खाई, 2 छोड़ दी, 5 खाई, आधी छोड़ दी, क्योंकि वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर ऐसी लिमिट हो जाए तो काफ़ी खाना गरीबों के काम आ जाएगा। तो प्रयास करें कि कम खाएं। जो व्यक्ति इस संसार में अपनी उम्र को बढ़ाना चाहता है, यदि आपकी उम्र अधिक होगी तो ही तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए टाइम मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि खाना जो है कम खाएं। 5 रोटी आप खा सकते हैं तो 4 खाएं, और एक नियम बांधें। खाने के संबंध में नियम बांधें। खाने के संबंध में जितना नियम बांधेंगे उतना लाभ होगा। इस संसार में व्यक्ति दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है। अब कर्म के बारे में बताएं। इस संसार में व्यक्ति जो कर्म करता है, सुबह उठने का जो कर्म है, काम करने का जो कर्म है, कुछ कर्म ऐसे हैं जो नीडफुल है, व्यक्ति को करने पड़ते हैं।
कुछ कर्म व्यक्ति एक स्पेसिफिक टाइम की बात करता है। डॉक्टर ने कहा अगर 1 किलोमीटर दौड़ोगे तो मरोगे नहीं। डॉक्टर ने कहा अगर 1 किलोमीटर दौड़ोगे तो मरोगे नहीं। अब आपको अपने शरीर से बड़ा प्यार है, मैं मर ना जाऊं, इसलिए आप 1 किलोमीटर का काम करते हैं, दौड़ते हैं। कई बार कोई कर्म व्यक्ति इसलिए करता है ताकि वो नीडफुल की कैटेगरी में आ गया। इस संसार में हर व्यक्ति वो कर्म करने के लिए बाध्य होता है जो नीडफुल की कैटेगरी में होता है। नीडफुल वाले कर्म को व्यक्ति छोड़ता नहीं है। अगर एक डॉक्टर ने कहा कि अगर आप 1 घंटा टीवी देखेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, व्यक्ति 1 घंटा टीवी देखेगा। और एक फनी बात भी हमने कर दी, या डॉक्टर ने कहा कि 1 घंटा अगर टीवी नहीं देखेंगे, मान लो आप 4 घंटे टीवी देखते हैं, तो आपको कहा कि आप 1 घंटा या 3 घंटे टीवी न देखें, सिर्फ 1 घंटा टीवी देखें। यहां पे एक विचार और आ गया। इस संसार में हमारी जो आंखें हैं, यदि ये कहा जाए कि आज जो भी आप देखोगे उसको कैरी करने का अधिकार आपको नहीं है। आप कोई भी चीज देख सकते हो लेकिन कैरी नहीं कर सकते, अधिकार ही नहीं है। आप कोई भी चीज सुन सकते हो, कैरी नहीं कर सकते। देखो कितना विरोध माइंड में आएगा अगर भगवान ये कहे कि आज के दिन आप चीजों को देख सकते हो लेकिन कैरी नहीं कर सकते। इस संसार में यदि आप किसी कर्म के फल से संतुष्ट नहीं है, विचार है, इस संसार में यदि अपनी लड़ाई के लिए यदि दूसरे व्यक्ति का आप सहारा लोगे तो जीवन में महान नहीं बनोगे। आपकी लड़ाई आपको लड़नी है, आपको अपनी लड़ाई के लिए स्वयं तैयार करना है। जीवन में लोग महान इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो अपनी लड़ाई के लिए दूसरे का सहारा लेते हैं। अपनी लड़ाई के लिए अपना सहारा लो। इस संसार में जिंदगी में जब भी अकेले पड़ जाए, विचार है, जिंदगी में जब भी अकेले पड़ जाएं तो अकेले ही आगे चलने के बारे में विचार करें। इस संसार में जो उम्र है, उम्र और टाइम दोनों की जो वॉच है चलती रहेगी। उम्र की जो घड़ी है ना, उम्र की घड़ी वो चलती है, और जो टाइम में चलता है। इस संसार में यदि उम्र और टाइम का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो हमेशा कुछ नया सीखते रहे। कहते हैं इस संसार में यदि आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा प्राप्त करना चाहते हो तो हमेशा हर घटना में खुशी का बहाना ढूंढने का प्रयास करो। हर इवेंट में पॉजिटिव चीज को ढूंढने का अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ये ना उम्मीद करो कि दूसरा व्यक्ति आपको हैप्पीनेस देगा। तो आज की इस टॉक में हमारा ये उद्देश्य था कि आपको ये बताया जाए कि आप इस संसार में यदि महान बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एकांत में ये बात चेकआउट करना जरूरी है कि कौन सा वर्कआउट आपके लिए लाभकारी है। तभी आप इस दुनिया में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे। और हमें नहीं पता कि कौन सा वर्कआउट आपके काम आएगा, लेकिन हमने अलग अलग तरह के वर्कआउट के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी, विचार से मोटिवेट करने का प्रयास किया।
Thank you so much for listening and supporting. Always Hari Om Knowledge Plus. Hari Om.